मूवी शुरू होती है और हमें एक प्रीस्ट माइक को दिखाया जाता है जिनको एक सपना आता है जिससे डरकर उनकी नींद खुल जाती है और तभी उनकी नजर अपने रूम में पड़ी एक लड़की की फोटो पर जाती है जो कि अपने आप ही जलने लगती है, जिससे कि फादर माइक बहुत ही घबरा जाते हैं और वो फौरन अपना ड्रॉर ओपन करके उस लड़की की बाकी फोटोज देखने लगते हैं, मगर ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि उन फोटोज में भी उस लड़की का फेस जला हुआ है। अब फादर माइक इन सभी फोटोज को सीक्वेंस में रखते हैं जिससे कि एक सिंबल बनता है जो कि शैतान का सिंबल है। अब फादर अगली सुबह उसी लड़की जिसका नाम कैथरीन है उसे कॉल करते हैं और कैथरीन को बताते हैं कि उसकी जान को खतरा है, मगर यहाँ पर कैथरीन उनकी बातों पर बिलीव नहीं करती। कैथरीन का अब गॉड पर से बिलीव उठ चुका है, हालांकि कुछ सालों पहले वो खुद एक चर्च मिनिस्टर थी। इसका रीजन ये है कि कुछ साल पहले फादर माइक के कहने पर ही कैथरीन अपनी बेटी और हस्बैंड के साथ सूडान गई थी। उस वक्त बारिश न होने की वजह से गांव के लोग अपना कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे जिसमें कि वो जानवरों की बलि देते थे। कैथरीन को ये सब ठीक नहीं लगता और जब जानवरों की बलि देने पर भी बारिश नहीं होती तो वो कैथरीन के हस्बैंड और उसकी बेटी की भी बलि चढ़ा देते हैं, जिससे कि कैथरीन बिल्कुल टूट जाती है और उसका अब गॉड पर से यकीन उठ जाता है। उसका कहना है कि अगर गॉड चाहते तो उसके साथ ऐसी ट्रेजेडी ना होती। कैथरीन ने इसके बाद एज ए केमिस्ट जॉब शुरू कर दी थी। एक दिन उसके पास डग नाम का एक आदमी आता है जो कि उसे एक एरिया के बारे में बताता है जहाँ की नदी का पानी बिल्कुल रेड हो चुका है और उसके अंदर की मछलियाँ मर चुकी हैं। क्योंकि कैथरीन एक केमिस्ट है तो डग इस चीज की इन्वेस्टिगेशन के लिए उससे मदद मांगता है, मगर कैथरीन इसके लिए मना कर देती है। तब डग उसे बताता है कि गाँव के लोग इसका इल्जाम एक छोटी बच्ची पर लगा रहे हैं जिसका भाई उन्हें नदी के किनारे मरा हुआ मिला। लोगों को लगता है कि उसके खून से नदी लाल हुई है और उसकी बहन ने ही उसे मारा है। अब उस लड़की के बारे में सुनकर कैथरीन को अपनी बेटी का ख्याल आता है। तब कैथरीन डग से कहती है कि इस केस से रिलीजियस बातें जुड़ी हुई हैं। तो डग बताता है कि तभी तो मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि आप पहले चर्च में भी रह चुकी हैं। गांव के लोग समझते हैं कि ये सब किसी किस्म की महामारी है जो कि बाइबल में लिखी गई उस वाक़ये की तरफ इशारा है जो कि फिरऔन और मूसा के जमाने में हुआ था। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि कई 100 साल पहले फिरऔन मिस्र का बहुत ही पावरफुल बादशाह हुआ करता था जो कि खुद को गॉड कहता था और वो ऐसे लोगों को कैदी बनाया करता था जो कि गॉड में बिलीव रखते थे और उन पर वो काफी जुल्म करता था। तब गॉड ने मूसा से कहा कि वो फिरऔन को वार्निंग दे कि वो लोगों के साथ ये सब कुछ करना बंद कर दे वरना उसे गॉड की तरफ से सजा दी जाएगी। मूसा ने जब ऐसा किया तो फिरऔन ने उसकी एक न सुनी और अपना जुल्म जारी रखा, जिसकी वजह से पूरे मिस्र में 10 तरह की महामारी आई, जिनमें से पहली महामारी नदी के पानी का खून में बदलना था, दूसरे में मुर्दा मेंढकों की बारिश, तीसरी महामारी में मिस्र के लोगों में जुएं होना, चौथी महामारी में मधुमक्खियों का हमला, पांचवी बीमारी में लोगों की बॉडीज पर बड़े बड़े फोड़े बनना, छठी बीमारी में जानवरों का मरना, सातवीं में बिजली कड़कड़ाने के साथ ओलों का गिरना, आठवीं में टिड्डियों का मिस्र के लोगों पर हमला, नवीं में पूरे मिस्र पर 3 दिन के लिए काले बादलों का छा जाना और 10वीं और आखिरी में फर्स्ट बॉर्न बेबीज का मरना। और इन सब ट्रेजेडीज के बाद फिरौन ने सभी कैदियों को जाने दिया था। अब इस मूवी में भी इन्हीं सब ट्रेजेडीज का जिक्र किया गया है। हर सीन कैथरीन पर आता है जो कि बेन नामी एक आदमी के साथ हेवन सिटी पहुंच जाती है जहां उनकी मुलाकात इजाबेल से होती है जो कि बेन और कैथरीन को गांव के चर्च लेकर जाती है। वहां वो लोग एक पेंटिंग देखते हैं जिसमें कि कुछ लोग आग में जल रहे होते हैं और ये देखकर कैथरीन को थोड़ा अजीब लगता है। इतने में डग मेयर के साथ वहाँ पर आता है और फिर वो सभी लोग नदी देखने चले जाते हैं। बेन और कैथरीन देखते हैं कि नदी का पानी बिल्कुल रेड है और उसमें मौजूद सभी मछलियाँ मर चुकी हैं। बेन और कैथरीन सैंपल के तौर पर नदी का पानी और मछलियाँ रख लेते हैं, जिसके बाद कैथरीन वहाँ की पिक्चर्स लेने लगती है। इसी बीच कैथरीन को वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है जो उसे देखकर वहाँ से भागने लगती है। कैथरीन उसका पीछा करती है मगर वो लड़की गायब हो चुकी थी। तभी डग भी वहाँ पर आता है तो कैथरीन उससे उस लड़की के बारे में पूछती है। तब डग उसे बताता है कि ये वही लड़की है जिस पर ये इल्जाम लगाया जा रहा है, उसका नाम लॉरेन है। उधर बेन जो कि अभी तक पानी की जांच कर रहा होता है उस पर मेंढकों की बारिश होती है, वैसे ही जैसे कि इजिप्ट में लोगों पर हुई थी। बेन फौरन कैथरीन को कॉल करके ये सब बताता है और फिर एक मेंढक को सैंपल के तौर पर रख लेता है। डग इन दोनों को घर लेकर जाता है ताकि ये दोनों वहाँ पर स्टे कर सकें। रात में जब डग इनके लिए खाना बना रहा होता है तो उस खाने में कीड़े और मक्खियाँ आ जाती हैं और ये बिल्कुल उस तीसरी ट्रेजेडी
ट्रेजेडी की तरह था, जिसे देखकर ये तीनों हैरान हो जाते हैं। तभी डक को कॉल आती है और उसे पता चलता है कि टाउन में जानवर मर रहे हैं। ये सुनकर कैथरीन कहती है कि हमें जाकर देखना चाहिए। कुछ देर के बाद ही वहाँ पर पहुँच कर देखते हैं तो जानवरों की हालत ठीक नहीं थी और वो बुरी तरह से मर रहे थे। यहाँ पर बेन कहता है कि मुझे ये कोई नेचुरल कैलामिटी नहीं लग रही है, मगर ये गॉड की तरफ से इस गाँव के लोगों पर अजाब है, जो बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है जैसे कि फिरौन के जमाने में हुआ था। मगर यहाँ पर कैथरीन इस बात से ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होती। वो कहती है कि इसके पीछे साइंटिफिक रीजन हो सकते हैं, और वैसे भी फिरौन के जमाने में जो सब कैलामिटीज उन कैदियों की आजादी के लिए उन पर आई थी, मगर अब गॉड ऐसा क्यों करेंगे। अब कैथरीन जब अंदर जाती है तो वो एक बच्चे को ड्रॉ करते हुए देखती है, जिसमें कि वो कुछ जानवरों के साथ एक लड़की को ड्रॉ कर रहा था। कैथरीन पूछती है कि ये लड़की कौन है, तो वो बच्चा कहता है कि मैंने इस लड़की को मुर्दा जानवरों के पास देखा था। इस पर कैथरीन उससे वो ड्राइंग लेकर चली जाती है। सीन फादर माइक पर शिफ्ट होता है, जो कि एक ईवल साय को दीवार पर नोटिस करते हैं, जिससे घबराकर उनके हाथ से एक बुक गिर जाती है। इस बुक में एक बच्ची मशाल लेकर खड़ी थी और फादर समझ जाते हैं कि ये भी शायद गॉड की तरफ से कोई साइन है। इसके बाद हम बेन को देखते हैं, जो कि एक फ्रॉग की डायसेक्शन कर रहा होता है, और कैथरीन भी अपने रूम में बैठी इन सभी चीजों पर रिसर्च कर रही होती है। तभी अचानक वहाँ पर लाइट चली जाती है और कैथरीन को घर से दूर लाइट जलती हुई नजर आती है, तो वो इस लाइट का पीछा करती है। तब उसे वहाँ पर डग मिलता है, जो उसे ड्रिंक ऑफर करता है, जिसके बाद वो दोनों वापस घर आते हैं। रात में कैथरीन को सपना आता है कि डग उसके साथ इंटीमेट हो रहा है, जिससे कि उसकी नींद खुल जाती है। वो उठकर अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, मगर ये देखकर हैरान रह जाती है कि उस एग के अंदर ब्लड होता है। तभी उसे विंडो के पास लोरेन नजर आती है। कैथरीन उसे आवाज देती है, मगर लोरेन वहाँ से भाग जाती है। तभी वो जमीन पर गिरती है और जब वो उठकर देखती है तो वो सूडान में खुद को पाती है, जहाँ पर एक आदमी उसे मार देता है। मगर तभी बेन कैथरीन को नींद से जगा देता है, यानी कि वो अभी तक सपना ही देख रही थी। अब कैथरीन उठकर पानी पीने जाती है, मगर तभी वो नोटिस करती है कि उसके पैरों में सूडान की रेत लगी हुई है और उसके पैर जख्मी भी हैं, जिससे कि कैथरीन हैरान रह जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बेन डक को बताता है कि उसने अपने सभी सैंपल्स को अच्छी तरह से चेक किया है, मगर इनमें से किसी भी किस्म की बीमारी नहीं मिली है। दूसरी तरफ कैथरीन लोरेन के घर जाती है, जहाँ पर उसे वो तो कहीं नहीं मिलती, मगर एक डोर पर वो शैतानी साइन नजर आता है, जिसके बारे में फादर माइक ने उसे बताया था। कुछ ही देर में लोरेन भी वहाँ पर आ जाती है। कैथरीन देखती है कि उसके पैर से खून निकल रहा है। जब कैथरीन उसे साफ करने के लिए उसके पैर को टच करती है, तो तब उसे एक विजन आता है, जिसमें कि वो नदी के पास लोरेन के भाई को मरता हुआ देखती है, जिससे कि सारा पानी लाल हो जाता है और इतने में लोरेन भी वहाँ से गायब हो जाती है और कैथरीन उसे फिर से यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है। तभी वहाँ पर लोरेन की माँ आ जाती है और वो कैथरीन से पूछती है कि क्या तुम मेरी बेटी को मार दोगी, तो कैथरीन कहती है कि नहीं। तब लोरेन की माँ कहती है कि क्यों नहीं, और ये सवाल कैथरीन को बहुत अजीब लगता है। तभी लोरेन वहाँ आकर अपनी मॉम पर हमला करती है और कैथरीन दोनों को अलग करती है, मगर लोरेन की माँ कैथरीन को ही वहाँ से जाने का कहती है। उधर गाँव में लोगों के सरों में जुएं हो गई थी, यानी कि अगली बीमारी भी आ चुकी थी। कैथरीन जब वापस घर आ रही होती है तो देखती है कि एनिमल्स की लाशों को जलाया जा रहा है। बेन कैथरीन को कॉल करके उसे ब्रूडी की लाश देखने के लिए कहता है, और वो देखकर कैथरीन हैरान होती है, क्योंकि वो लाश बिल्कुल ही सूख चुकी थी। कैथरीन को इस लाश की बॉडी पर भी सेम शैतानी सिंबल दिखता है, जिससे पता चलता है कि नदी का पानी लाल इस वजह से है कि उसमें खून है। जिस पर कैथरीन फादर माइक को कॉल करके उनसे इस सिंबल के बारे में पूछने लगती है, जिस पर के फादर बताते हैं कि ये एक शैतानी सिंबल है और ये उन लोगों की बॉडी पर होता है जो लोग शैतान को पूजते हैं, और ये लोग सेकंड बॉर्न की बलि चढ़ाते हैं और उससे शैतान को खुश करते हैं। तब कैथरीन पूछती है कि लोरेन भी तो सेकंड बॉर्न है, तो उसकी बलि क्यों नहीं चढ़ाई गई, उसके भाई को क्यों मारा गया। तो फादर बताते हैं कि लोरेन शैतान की बच्ची है, जो ही ये सब कुछ महामारी फैला रही है। तुम्हें उसे रोकना ही होगा, वरना सारे लोग मारे जाएंगे, और गॉड ने तुम्हें ही इस सब के लिए चूज किया है। फादर ये सारी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी पास पड़ी फोटोज में आग लग जाती है और दरवाजा लॉक होने की वजह से फादर की वहीं पर मौत हो जाती है। सीन डग और बेन पर शिफ्ट होता है, जो कि गांव को खाली करवाने के लिए मेयर के पास आते हैं, मगर उनके पास पहुंचकर वो देखते हैं कि उनकी बॉडीज पर बड़े बड़े फोड़े निकल चुके हैं, जिनकी वजह से उनकी भी मौत हो चुकी है। उधर कैथरीन डग के घर पहुंचती है तो उसे बेसमेंट में बलि चढ़ाने का कुछ सामान मिलता है। वहीं पर लोरेन की मॉम भी छुपी हुई थी, जो कि कैथरीन को बताती है कि शैतान ने लोरेन को काबू किया हुआ है और वो जो चाहता है लोरेन वही करती है, जिसके बाद वो खुद को शूट कर देती है। कुछ देर के बाद लोरेन भी
वहाँ पर आती है, जिसकी आहट सुनकर कैथरीन छुप जाती है और लोरेन वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद कैथरीन बाहर जाती है और देखती है कि बाहर हर जगह टेडियो ने हमला कर दिया है और बेन पर भी इनका अटैक होता है, जिससे बचने के लिए वो बेसमेंट में जाता है। उसे वहाँ पर कुछ बच्चों की लाशें दिखती हैं, जिनके बारे में वो कैथरीन को कॉल करके बताता है। कैथरीन उसे वहाँ से निकलने को कहती है और जब बेन दरवाजा खोल कर देखता है तो उसे लोरेन नजर आती है, जिस वजह से वो वापस बेसमेंट में जाता है और वो कैथरीन को लोरेन के बारे में बताता है। मगर तभी उसके चिल्लाने की आवाज पर कैथरीन फौरन बेसमेंट की तरफ जाती है, मगर बेन की मौत हो चुकी थी। ये देखकर कैथरीन बहुत ही दुखी होती है। तभी डग भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि अब हम क्या करेंगे, जिस पर कि कैथरीन एक नाइफ लेकर बाहर जाती है। बाहर लोरेन ने सब कुछ काले बादलों से ढक दिया था और अब आग के गोले बरसने लगे थे। अब कैथरीन मौका पाकर लोरेन को पकड़ लेती है, मगर तब लोरेन उसे टच करके एक विजन दिखाती है और यहीं पर मूवी का प्लॉट रिवील होता है। वो देखती है कि कैसे लोरेन की मॉम और उसका भाई बाकी गांव वालों के साथ लोरेन की बलि चढ़ाने वाले थे, मगर लोरेन कैसे भी करके वहाँ से भाग जाती है और उसे पकड़ने उसका भाई भी उसके पीछे आता है और उसी नदी के पास आकर वो लोरेन को चाकू मारता है, मगर उसका जख्म खुद ही भरने लगता है, जबकि उसके भाई की बॉडी सूखने लगती है और वो सूख कर उसी नदी में गिर जाता है, जिसके बाद उसके खून से नदी का पानी लाल होने लगता है। इससे कैथरीन समझ जाती है कि ये पूरा गांव शैतान को पूजता है, जो कि सेकंड बॉर्न की बलि देते हैं। इसी बीच डग वहाँ पर आता है और कैथरीन उसे कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, ये लड़की बेगुनाह है, असली मुजरिम तुम सब हो। इसी बीच गांव के बाकी लोग वहाँ पर आते हैं और लोरेन उन पर आग के गोले बरसाती है। तब डग कैथरीन को पकड़कर उसे लोरेन को रोकने का कहता है, मगर कैथरीन कहती है कि तुम मत रुकना, ये सब कुछ गॉड की मर्जी है। और इस तरह बाकी गांव वालों के साथ डग भी मारा जाता है, जिसके बाद कैथरीन लोरेन को लेकर वहाँ से निकलने लगती है। गाड़ी में लोरेन कैथरीन को बताती है कि उसकी कोख में एक बच्चा है जिसे वो फील कर सकती है। ये सुनकर कैथरीन परेशान हो जाती है और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो एंड में जो हुआ, यानी कि कैथरीन का प्रेग्नेंट होना, तो असल में कैथरीन ने जो ख्वाब देखा था कि डग उसके साथ इंटीमेट हुआ है, वो ख्वाब नहीं हकीकत था, क्योंकि डग ने उसकी ड्रिंक में नशे की दवाई मिलाई थी। क्योंकि डग शैतान की पूजा करता था तो उसका बच्चा भी शैतान ही होगा। इसीलिए अब कैथरीन इस सोच में पड़ जाती है कि वो इस बच्चे का क्या करे।